नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भाग 3 भगवत गीता की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कुछ चित्र देख लेते हैं। चलिए, भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि ना कोई ऐसा समय था जब तुम नहीं थे अर्जुन, और ना कोई ऐसा समय था जहां पर मैं नहीं था। हर काल में, हर परिस्थिति में हम दोनों ही अस्तित्व में थे। और यदि तुम इस चीज को स्वीकार लेते हो तो तुम्हारे लिए ये युद्ध, ये सारे सवाल जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वृद्धावस्था है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। तो यहीं पे आप भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि ध्यान से देखो तो मनुष्य जीवन में बचपन से बुढ़ापे तक, बचपन में व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी आयु बढ़ती है, वो और बड़ा हो जाता है, फिर उसकी आयु बढ़ती है, वो और बड़ा हो जाता है, फिर उसकी आयु बढ़ती है, वो और बड़ा हो जाता है। तो बढ़ती आयु के समान जब आत्मा वही रह जाती है, तो मनुष्य को ये क्यों सोचना चाहिए कि एक दिन इस युद्ध के बाद जो भी पाप होंगे, उसके बाद वह अंत की ओर, नरक की ओर बढ़ेगा। इस जीवन में ना तो कभी ऐसा समय था कि ना तुम थे, ना कभी ऐसा समय था ना मैं था। हम नित्य ही अलग अलग रूपों में धरती पर आते ही रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देखने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अन्य अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। मनुष्य को सहने की आदत डालनी चाहिए। सर्दी और गर्मी, सुख और दुख इंद्रिय हैं। मनुष्य के शरीर के आसपास ही ये चीजें अस्तित्व करती हैं। विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए यहाँ पे यही बताया गया है कि जो चीज शुरू होती है उसका कोई ना कोई तो अंत है ही। तो आपको न सोचना चाहिए कि इस चीज का अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। आपको नित्य ही सहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष, यहाँ पर धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जो व्यक्ति इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अंत के बारे में, परिणाम के बारे में नहीं सोचता, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। वो योद्धा, वो शूरवीर, वो धीर पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। चलिए आगे चलते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाश की विनाश करने में कोई भी समर्थ है नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यही आवेदन कर रहे हैं कि हे अर्जुन,
आपको युद्ध में शामिल होना ही चाहिए। युद्ध से भाग जाने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको बुरे शब्दों का सामना करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यहाँ पर आत्मा को अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन कहा गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर यही लिखा गया है कि आत्मा अजन्म है, नित्य है, सनातन है और यह पुरातन भी है। चलिए आगे चलते हैं। हे हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यहाँ पर यही प्रश्न है कि यदि आप इस बात को जानते हैं कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, तो आप कैसे इस चीज को मानते हैं कि कोई किसी को मारता है या कोई किसी को मरवा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। चलिए कुछ चित्र देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार अर्जुन को अपनी आत्मा का बोध हो रहा है कि आत्मा पुरातन है, उसको मारना बड़ा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर आत्मा किस प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीरों में से जो है गुजरती है। एक आत्मा बचपन से लेकर, जवानी से लेकर, बुढ़ापे से लेकर और अंत काल तक विभिन्न प्रकार के शरीरों से निकलती है और फिर से ही इन शरीरों में आना शुरू कर देती है। चलिए शुरू करते हैं अगले भाग के बारे में। इस आत्मा को शास्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अदाद्य है, अक्लद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचनित्य है, यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि शोक न करें, शोक करने से कुछ भी प्राप्त नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। किंतु यदि तू आत्मा को सदा जन्मे वाला है तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने, चलिए ये दोबारा देखते हैं। तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि हे मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है।
हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? शोक का कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है। भगवान कृष्ण सही है, यही कह रहे हैं, आत्मा नित्य ही जन्म लेती रहती है, शरीर बदलती रहती है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्ण करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो यहाँ आत्मा के बारे में ये बताया गया कि सभी लोग इसके बारे में न जानते हैं न समझ पाते हैं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। चलिए कुछ चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि आत्मा नित्य ही जन्म लेती है। जिस प्रकार बचपन, फिर जवानी, फिर और जवान, फिर बुढ़ापा, इस प्रकार नित्य ही जन्म लेती है। स्वर्ग के दरवाजे हैं। एक योद्धा को कभी घबराना नहीं चाहिए। आप तो एक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं, आपको इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अर्जुन, यहाँ कृष्ण यही कह रहे हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। आप देखिए स्वर्ग के द्वार, हमने इसका चित्र आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्ग के द्वार। तो स्वर्ग के द्वार एक क्षत्रिय के लिए खुले हुए हैं। एक धर्म युद्ध उसका इंतजार कर रहा है। यदि ऐसी परिस्थिति में क्षत्रिय भाग जाता है युद्ध के मैदान से, तो वो एक पाप को यह कर्म करता है। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, तो सर्व स्वधर्म कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण के बराबर है और मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे। उससे अधिक दुख क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी को राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को सम्मान समझकर उसे युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, युद्ध भूमि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में ही की गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीच का नाश नहीं है, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग
रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म, रूप महान भय से रक्षा कर लाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मा की बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियों निश्चित ही बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों के प्रति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग भी परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं जानते, ऐसे कहने वाले हे अविवेक की जन अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप में कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाएं का वर्णन करने वाले उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मा की बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों, आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेमा को न चाहने वाला और स्वाधीन अंततः करण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जीतना प्रयोजन रहता है। ब्रह्म का तत्व से जानने वाला ब्रह्मांड का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। चलिए कुछ चित्र देखते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है, यदि स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं आपके लिए तो अर्जुन इस युद्ध में आप भाग लीजिए, अन्यथा इस युद्ध से भाग जाने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप अपने कर्म की चिंता करें, फल की चिंता ना करें। यदि आप इस युद्ध से भाग जाते हैं तो आपकी नित्य ही निंदा होगी। एक इज्जतदार व्यक्ति के लिए, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बेइज्जती एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में आती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समस्त ही योग कहलाता है। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। तो ये थी आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए कुछ चित्र देखकर इस वीडियो को जरा दोबारा समझें। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हे अर्जुन, स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आत्मा ना तो मरने वाली है, ना उसे मारा जा सकता है। जैसे मनुष्य शरीर बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। वस्त्र बदलने, आप अपनी आत्मा को पहचाने, आत्मा के अनुसार चलें, युद्ध से भागे ना। युद्ध से यदि आप भाग गए तो आपकी निंदा होगी। एक क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय वंश में जन्मे व्यक्ति के लिए यह बहुत दुख की बात है।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये था भाग 3। भाग 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं और अपनी गीता को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहां पर हमने भाग 1 और भाग 2 भी डाल रखा है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।